नमस्कार सभी साथियों को रायथान परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है दोस्तों। तो हो जाइए तैयार आज की अति महत्वपूर्ण साइंस आपके जीके की क्लास के लिए। एंटीबायोटिक जो जीके की क्लास चल रही है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं आपके प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत से बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक की जो सिद्धांत दिया था भाई, आपका सबको पता है जो हमारी जो पृथ्वी थी उस पर एक ही महाद्वीप था, एक ही महासागर था। महाद्वीप का नाम पैंथालासा आपके पेंजिया महाद्वीप था और महासागर का नाम आपके पैंथालासा था। जो पेंजिया महाद्वीप था उसमें विखंडन यानी विस्थापन हुआ, विखंडन के कारण उसके अंदर विस्थापन हुआ। तो अल्फ्रेड वेगनर ने आपके विस्थापन का सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। लेकिन जो प्लेटें जो टूटी थी उनका जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आपके मॉर्गन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? डब्ल्यूजे मॉर्गन ने दिया था। 1967 के अंदर दिया था। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत कहलाता है। और जो ये प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत है ना दोस्तों, ये सर्वाधिक भू आकृति विज्ञान और भू विज्ञान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है दोस्तों। तो और अगर हम बात करते हैं किसके बारे में बात करें, वोल्ट जो आपके वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या दिया था, आपके सबसे पहले जो आपके प्लेट वर्ड है उसका प्रयोग किया था। पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने 7 क्या बताए थे, वृहद मैक्रो प्लेटें बताई और कुछ लघु प्लेटें मानी थी दोस्तों। आपको सभी को पता है हमारी पृथ्वी पर वर्तमान में कितने महासागर हैं, आपके 5 महासागर हैं। और कितने महाद्वीप हैं दोस्तों? 7 महाद्वीप हैं। तो बड़ी प्लेटें कौन सी हो गई? महाद्वीपीय जो प्लेट है, महाद्वीप की जो प्लेट है वो बड़ी प्लेटें हो गई। वृहद बोलो चाहे मैक्रो बोलो, मैक्रो का मतलब होता है वृहद यानी बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा यानी लघु यानी सूक्ष्म होता है। तो हम जैसे अगर बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट, आप सभी को पता है हमारा एक महाद्वीप है, कौन सा? उत्तरी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट हो गई, वो एक पूरी की पूरी क्या है, आपके प्लेट है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका हो जाएगी दोस्तों, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट हो जाएगी। वो भी क्या है, आपके एक प्लेट है। जो महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका वो भी एक प्लेट है। अगली जो प्लेट होगी हमारी यूरेशियन प्लेट होगी। यूरेशियन से मतलब क्या हो गया? यूरोप प्लस एशिया। यूरोप प्लस एशिया ये एक ही प्लेट है जिसे क्या कहा जाता है? यूरेशियन प्लेट कहा जाता है दोस्तों। अगले हम बात करते हैं, आगे बात करें तो अफ्रीकन प्लेट, जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों वो भी क्या है, आपके अफ्रीकन प्लेट ही है, एक ही प्लेट ही है आपके अफ्रीका महाद्वीप। दूसरी आती है आपके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ध्यान रखना जो अफ्रीका जो था महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप से ही आपके क्या जुड़ा हुआ था, आपके इंडिया भी जुड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन उसमें विखंडन के बाद विस्थापन के आपके विखंडन हुआ, टूटन हुआ, टूटन के बाद क्या हो गया, उसके अंदर विस्थापन आ गया। विस्थापन हुआ क्योंकि विस्थापन 2 कारणों से हुआ आपके, एक तो ज्वारीय बल किसका? चंद्रमा का, दूसरा आपके पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और प्लावन बल के कारण हुआ। नेक्स्ट आता है आपके अंटार्कटिका प्लेट। जो आपको पता है विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कहा जाने वाला महाद्वीप कौन सा है आपके? वो हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप ये अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। तो अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है? एक प्लेट ही है, तो अंटार्कटिका प्लेट हो जाएगी। दूसरी हो गई आपके, नेक्स्ट होगी प्रशांत प्लेट। विश्व की सबसे जो बड़ी वृहद जो प्लेट है, विश्व की पूरे संसार की सबसे बड़ी जो प्लेट है, वृहद जो प्लेट है, मैक्रो जो प्लेट है, वो हो जाएगी दोस्तों आपके प्रशांत प्लेट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? प्रशांत प्लेट हो जाएगी, जिसे क्या कहते हैं? पैसिफिक प्लेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? पैसिफिक प्लेट बोला जाता है। हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिकन प्लेट के बारे में। 1906 में सैन फ्रांसिस्को, जो उत्तरी अमेरिका का जो एक शहर है, जो एक राज्य है, सैन फ्रांसिस्को में क्या आया था? भूकंप आया था, जिसके कारण ही कैलिफोर्निया के पास 1200 किलोमीटर लंबा एक सेंट एंड्रियाज भ्रंश का निर्माण हुआ, जो विश्व का सबसे लंबी भ्रंश रेखा कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश रेखा यानी फॉल्ट लाइन जिसे कहा जाता है वो सेंट एंड्रियाज है। 1906 के अंदर सैन फ्रांसिस्को में क्या आया था? भूकंप आया था, जिसके कारण कैलिफोर्निया के पास क्या बन गई? 1200 किलोमीटर की एक भ्रंश लाइन बन गई, जिसे क्या कहा जाता है? सेंट एंड्रियाज का निर्माण हुआ था, सेंट एंड्रियाज भ्रंश लाइन कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका जो प्लेट है, दक्षिण अमेरिकन जो प्लेट है, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है दोस्तों, इसके पश्चिमी भाग में आपके प्रशांत प्लेट, जो विश्व की सबसे वृहद प्लेट है। कौन सी है? विश्व की सबसे वृहद सबसे बड़ी जो प्लेट है, लेकिन एक लघु प्लेट नजका प्लेट स्थित है। जो दक्षिण अमेरिका है उसके पश्चिमी भाग में क्या है? आपके प्रशांत महासागर है और आपके एक लघु प्लेट है जिसे क्या कहा जाता है? नजका प्लेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे नजका प्लेट कहा जाता है। जो यूरेशियन प्लेट है आपके, यूरोप और एशिया जो प्लेट है, इसमें यूरोप व एशिया की मुख्य भूमि आती है। यूरोप महाद्वीप आता है दोस्तों आपके, और एक एशिया महाद्वीप आता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके अफ्रीकन प्लेट के बारे में। जो अफ्रीकन प्लेट है आपके, अफ्रीका जो महाद्वीप है दोस्तों, इसके अंदर इसके जो मध्य में न्यूबियन प्लेट आती है, और न्यूबियन का जो नामकरण किया
गया है वो सहारा मरुस्थल के दक्षिणी भाग, जो सहारा मरुस्थल है जिसे क्या कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, उसका ये जो दक्षिणी भाग है जिसे न्यूबियन कहते हैं, न्यूबियन के नाम पर ही इसका क्या रखा गया था, नूबियन प्लेट नाम दिया गया था। क्या दिया गया था दोस्तों, नूबियन नाम दिया गया था। अगर हम बात करते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बारे में बात करते हैं। तो जो इंडिया है हमारा, जो ऑस्ट्रेलिया है, वर्तमान में इसके अंतर्गत हमारा हिंद महासागर आता है, यानी इंडो ओशियन आता है। इंडो ओशियन को क्या बोला जाता है, आपके हिंद महासागर बोला जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत आता है, कौन सा आता है, हमारा जो देश है प्यारा देश क्या है, प्रायद्वीपीय भारत आता है। प्रायद्वीपीय इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि तीनों ओर से क्या, किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। जो भी भूमि तीनों ओर पानी से घिरी होती है, जल क्षेत्र से घिरी होती है, वो प्रायद्वीप कहलाती है। नेक्स्ट आता है आपके ऑस्ट्रेलिया आता है, और दूसरा क्या आ जाएगा, न्यूजीलैंड आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हिंद महासागर और आपके प्रायद्वीपीय भारत, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के भाग है। किसके भाग है दोस्तों, इंडियन ऑस्ट्रेलिया आपके प्लेट के भाग है। नेक्स्ट जो प्लेट आती है हमारी, अंटार्कटिका प्लेट आती है। कौन सी आएगी दोस्तों, अंटार्कटिका प्लेट आएगी। और अंटार्कटिका प्लेट को आप जानते हो कौन सा महाद्वीप हो गया, आपके अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव के परिधीय भाग में विस्तृत प्लेट। अगर हम बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, तो दक्षिणी ध्रुव के मध्यस्थ यानी बिल्कुल बीचों बीच स्थित जो महाद्वीप है वो कौन सा हो जाएगा, आपके अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा, अंटार्कटिका प्लेट हो जाएगी। सर्कम ऑफ साउथ पोल यानी आपके जो परिधि है साउथ पोल की, जो दक्षिणी ध्रुव उसके बीचों बीच स्थित है। नेक्स्ट आएगी आपके प्रशांत प्लेट, विश्व की सबसे विस्तृत प्लेट, सबसे पहली हुई प्लेट वो कौन सी हो जाएगी, आपके प्रशांत महासागर वाली प्लेट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, प्रशांत प्लेट हो जाएगी। ध्यान रखना, वर्तमान संपूर्ण अवशिष्ट पैंथालासा अर्थात प्रशांत महासागर शामिल करते हैं हम। जो अब वर्तमान में जो हमारा सबसे बड़ा जो महासागर है, पहले क्या था, हमारा पैंथालासा था। अब वर्तमान में किसे मानते हैं सबसे बड़ा महासागर, आपके प्रशांत महासागर को मानते हैं। इसके परिसीमावर्ती क्षेत्र में ह्यूगो वेनी होप मंडल, जिसे क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जिसे ही क्या कहते हैं, अग्नि वलय ज्वालामुखी कहते हैं। वो किस में, किस महासागर में स्थित है, अग्नि वलय ज्वालामुखी या रिंग ऑफ फायर किस में स्थित है दोस्तों, प्रशांत महासागर में स्थित है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।